हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं। आज की जो सेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के विद्युत आवेश के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, पूरी क्लास समझने से पहले आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, रेगुलर रूप से क्लासेस करते रहेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक नई सीढ़ी की, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स की पहली चैप्टर के साथ। तो पहला टॉपिक इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे आवेशों का क्वांटीकरण। लेकिन क्वांटीकरण से पहले आ जाते हैं आपको, यदि आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन चाहते हैं तो आप करियर वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप चाहें तो इससे फ्री क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल भी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए ऐप डाउनलोड करेंगे करियर वर्ल्ड। आज इसकी शुरुआत आज हो रही है, लेकिन फिर भी 11th की भी बैच बहुत जल्दी चालू होने जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप जितना हो सके इस चैनल को प्रमोट कीजिए और रेगुलर रूप से क्लास करते रहिए। तो आज की जो टॉपिक है, पहली टॉपिक आवेशों के क्वांटीकरण, यानी आवेशों के क्वांटीकरण का अर्थ क्या है और क्वांटीकरण की तत्परता को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले क्वांटीकरण की कंडीशन में क्या होता है, क्वांटीकरण होता क्या है? तो किसी भी बैटरी को चार्ज करने की प्रक्रिया है। किसी भी बैटरी को चार्ज करने की क्या है, प्रक्रिया। दूसरी बात क्या होता है इसमें कि सबसे पहले किसी वस्तु के आवेश को उनके इलेक्ट्रॉनों के न्यूनतम निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणितों में व्यक्त करना, यानी Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस Na। ये आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, क्वांटीकृत का अर्थ क्या होता है? तो आइए अब समझते हैं क्वांटीकृत का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले यहां पे हमारे पास एक कंडक्टर है, जस्ट लाइक बोर्ड कर सकते हैं। मेरे पास एक क्या है, कंडक्टर, और इससे जुड़ा हुआ क्या है कि सबसे पहले एक बैटरी है, और इस बैटरी में हम चार्ज करते जाते हैं। जैसे जैसे ये बैटरी में चार्ज करते जाएंगे क्या होगा, तो सबसे पहले वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन चार्ज करने के लिए क्या किया जाएगा, तो सबसे पहले इससे कनेक्ट करके यहां जोड़ देंगे। जोड़ दिए, सामने क्या है, ये बैटरी है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, ये इसको कह सकते हैं कंडक्टर नंबर 2 है। यहां पे ये कंडक्टर नंबर 1 है, चालक है। और चालक से क्या होता है, एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कहेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हैं Q बराबर कितना, प्लस माइनस Na। अब यहां n क्या है, वेयर, पहले n क्या है, n का अर्थ क्या है, ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण गुणित। और पूर्ण गुणित का मान n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट, यानी सीधा सा बात होता है ये पूरी नंबर है। लेकिन कह रहा है n का मान क्या होगा कि सबसे पहले अगर ऐसा रहेगा तो हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में पूरा पूरा होता है।
तो कहेंगे हाँ यह संभव है, यह संभव है, अर्थात इट इज पॉसिबल। इस पॉसिबल क्या है कि सबसे पहले एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसके पूर्ण गुणित के रूप में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, सेकेंड समझिए, n का वैल्यू नहीं होगा कितना, तो माइनस में तो चांस ही नहीं है। 1.2, 4.2, 6.4 ऐसा रहेगा तो सीधा कहेंगे यह संभव नहीं है। यानी इसका मतलब क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी एक चालक से दूसरे चालक में, एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में नहीं होता, अर्थात भिन्न में नहीं होता है, संभव ही नहीं है, यह संभव नहीं है। बोल दिए। अब इस कड़ी की अगर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले n का वैल्यू संभव नहीं है, इसका मतलब E क्या होगा, पहले तो E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम है। क्या यहां तक बातें क्लियर हैं? कह रहे हैं कि एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, लेकिन सीधा अर्थ ये है, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 10 बल्लों में नहीं होगा, अर्थात भिन्न में नहीं होगा, बल्कि पूर्ण गुणित के रूप में होगा। यानी एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूर्ण टर्म से होगा। अब बात एक और लाइन सुन लीजिए, यहां पे एक लाइन है, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यह है आपका आवेशों के क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का क्या, ट्रांसफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी भी याद रहे, इसमें कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो पॉइंट में नहीं होगा, अर्थात दशमलव में संभव नहीं है। अब बात यह आता है कि सबसे पहले ये जो टर्म है चार्जिंग बाय क्वांटाइजेशन, इसका अर्थ समझते हुए यह समझना है इसका मुख्य कारण क्या है। तो एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, द बेसिक कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। यानी सीधा सोचिए ना कि आपके मोबाइल फोन में जो एक दूसरे कंडक्टर से, कंडक्टर यानी कि बैटरी, बैटरी का मतलब हुआ जो इसमें बैटरी लगी हुई है वो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है इलेक्ट्रिक बोर्ड से। ये है आवेशों का क्वांटीकरण। ठीक है, तो अब बच गया न्यूमेरिकल पार्ट। अब न्यूमेरिकल पार्ट या सपोज दैट आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, मैटर चाहिए, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, कौन सा, कैरियर वर्ल्ड, आप इससे रेगुलर रूप से क्लासेज कर सकेंगे। तो ये पहली क्वेश्चन है, क्या किसी चालक पर 3.2 गुने 10 पे पावर -16 कूलम आवेश रह सकता है, क्वेश्चन है। तो अब इसको समझने के लिए इसको लिख सकते हैं Q बराबर N। ठीक है, और यहां पे ये कूलम है, कूलम का मतलब ही हुआ कि N लिखेंगे, Q बाई कितना लिखेंगे, E। अब Q का मान कितना है, 3.2 गुने 10 पे पावर -16 बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 गुने 10 पे पावर -19। जब ये कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 2 गुने 10 पे पावर 16 प्लस कितना 19, यहाँ कितना 2 गुने 10 पे पावर 3, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा
2000 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बताइए क्या n का वैल्यू जो आया है ये संभव है? क्या n का डाटा जो आया है कि किस में, क्या फ्रैक्शन में है या पूर्ण गुणित में है? तो आप सीधा कहोगे कि सर ये पॉसिबल है। यस, क्यों पॉसिबल है अब इसकी चर्चा सोच लीजिए। यस, हाँ यह संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये दशमलव में नहीं है, अर्थात भिन्न में नहीं है। इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दशमलव में संभव ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कहता है क्या किसी चालक पर 4.8 गुने 10 पे पावर -20 कूलम आवेश रह सकता है? तो पहले एक कूलम दिया हुआ है और कूलम को यहां लिख सकते थे Q बराबर 4.8 गुने 10 पे पावर -20 कूलम। हो गया। अब जरा सोचिएगा, जैसे ही इसको रख दिए, रखने के बाद कितना होगा? तो Q बराबर लिखा जाएगा n बराबर कितना है? Q बाई ई बराबर चार्ज की वैल्यू कितना है? 4.8 गुने 10 पे पावर -20 बटा में 1.6 गुने 10 पे पावर -19। अब आसानी से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुने 10 पे पावर -1, यानी 3 गुने कितना लिखा जाए, गुना किया जाए कि बटा में 10 कर लेते। हो गया। अब बताइए इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.3। क्या यह संभव है? क्या आवेश रह सकता है? क्या एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉइंट में होगा? जवाब होगा नो। तो किस में होगा? तो ये आंसर कितना होगा? नो, नहीं। क्यों नहीं की बात आई? क्योंकि सीधा सा बात है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा ये कभी भी किसी कीमत पर पॉइंट में संभव नहीं है। ये जब भी संभव होगा पूर्ण टर्म में संभव होगा। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूरी तरह से होगा, ठीक है, लेकिन दशमलव में संभव नहीं है। तो प्रत्येक छोटे छोटे क्वेश्चन को समझना होगा, तभी जाकर के नए टर्म तक पहुंच पाएंगे। कह रहा है क्या किसी चालक पर आवेश रह सकता है? सेम क्वेश्चन है, ट्राई मार लीजिएगा। चलिए एक बार आपको देने के लिए बताया गया था, यहां बताइए। ये बिहार बोर्ड की क्वेश्चन है, बीएससीबी बोर्ड। अब अपने से आपको डिसाइड करने में आसान लगेगा, Q बराबर प्लस माइनस NE है, तो इनमें से कौन सा मान संभव नहीं है? n इज नॉट पॉसिबल। n इज नॉट पॉसिबल में कौन आएगा? तो सबसे पहले 4.2। ये फ्रैक्शन में संभव नहीं है, यानी एक चालक से दूसरे चालक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कभी भी दशमलव में संभव नहीं है। आगे चलिए, यहां देखा जाए, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। एक चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 500, यानी सीधा सा बात हुआ कि n का वैल्यू कितना हो गया सर? यहां पे लिखा है 500, लेकिन कह रहा है कमी है। इसका मतलब ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। सीधा सा बात कर रहा है, अगर ऐसा है तो शॉर्टेज है। शॉर्टेज का मतलब क्या हुआ? कमी, और कमी है तो क्या हुआ? ये चार्ज कैसे होंगे? अब कहिए क्यों ऐसा बात बता रहे हैं पहले ही पॉजिटिव? क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है नेचर, प्रकृति, और प्रकृति की कंडीशन साफ साफ पहले क्वेश्चन पढ़ने से ही क्लियर हो गया। अब किसकी प्रकृति पूछी जा रही है? टर्म यहां दिया है कितना? आवेश की मात्रा। ये आवेशों के क्वांटीकरण में एक ही बात क्लियर है, Q बराबर NE। इसमें से E का वैल्यू ऑलवेज गिवन है, तो काउंट क्या करना है? 1 और 2। बात सीधा है, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो चार्ज निकालेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो चार्ज निकालेंगे। अब इस कड़ी में लिख देंगे Q बराबर कितना लिखेंगे? NE।
अब n बराबर कितना होगा q बाई ई। q का वैल्यू कितना है, ओहो यहां तक q निकालना है, और q निकालने के लिए n का वैल्यू कितना दिया है 500। ओके, इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19। अब इस दोनों को तोड़ देंगे कितना आएगा, तो 16 पाँचे 80 हुआ। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको आसानी से कट करना है 10 लिख दीजिए 10, तभी तो 0 हो जाएगा गुने 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। यानी सीधा सा बात आया 8 गुने 10 पे पावर माइनस 17 कूलम। क्या पॉजिटिव की नेगेटिव, तो आंसर होगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी है। और कमी का मतलब कितना हुआ, तो सबसे पहले काउंट करते समय यहां पे लिखेंगे कितना पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट टर्म यहां देखिए, फिर सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब तो मान लीजिए ऑनलाइन क्लास हो रही है, कैसे आपको देखिए चेक करें, तो आप वीडियो को पॉज करके बना करके फिर चेक कर लीजिएगा। यहां पे कह रहा है Q बराबर कितना है Ne, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, कमी का मतलब आपको बताए थे पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कितना है n का वैल्यू दिया है 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19। हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा है कि ये जो टर्म दिया गया है इसमें क्या हो रहा है कमी हो रहा है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मतलब कितना होगा धनात्मक, ठीक है। तो इस तरीके से आप आवेशों के क्वांटीकरण के न्यूमेरिकल को कर सकेंगे। और इसमें जब भी n की बात किया जाए, पॉसिबिलिटी की बात किया जाए कि क्या यह संभव है या नहीं है, इसका मतलब है कि सीधा सा शब्द अर्थ निकलता है। यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है किसका वैल्यू n का। चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो पहले गिवन को निकालिए ना, आवेश का वैल्यू दिया है 1 कूलम, कितने इलेक्ट्रॉन पता नहीं, तो क्या लिखिएगा Q बराबर कितना n बराबर कितना Q बाई ई। Q का वैल्यू कितना है 1, 1.6 गुने 10 पे पावर माइनस 19, सोल्व तो करनी पड़ेगी। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बशर्ते आप यदि ऑनलाइन ही पढ़ने का ठान लिए हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा कि नोट्स एक टॉनिक है, विटामिन है, और जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि इसका वैल्यू कितना होगा। कितना आया 60, ये बता दीजिए सीधा सा 100 गुने कितना होगा 10 पे पावर 18 बटा में कितना आएगा 16, काटा देंगे तो कितना होगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18, यहां कितना आएगा कूलम, ठीक है। टर्म और सफर एक ही साथ चल रहे हैं, लेकिन ये सबसे पहला बात क्या है कि कितना आप इसे बना रहे हैं, ये आपके डिपेंडेंसी है। ये मेरा मानना है कि हर टॉपिक को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कॉपी पेन पर लिखते हुए आगे की तरफ चले। ये वीडियो नहीं है जिसको आप देख करके एंजॉय करेंगे, ऐसी मन स्थिति है जिसे बना करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये था आपके आवेशों के क्वांटीकरण का टर्म। अब आइए यहां समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश को कैसे वितरित की जाए और आवेश के वितरण के कंडीशन में क्या क्या शाब्दिक अर्थ होंगे, क्या क्या इन शब्दों के टर्मों को समझा जा सकता है। देखिए यहां सबसे पहला बात क्या होता है, आवेश को 3 खंड में बांटेंगे, एक है लंबाई, दूसरा है क्षेत्रफल और तीसरा है आयतन। तो इसमें क्या हुआ, पहला टर्म का नाम दे रहा है रेखीय आवेशों का वितरण,
यानी इसका नाम लिखा जाएगा लेम्डा। सेकेंड है कितना, दूसरा अगर रेखीय कह रहे हैं इसका मतलब कितना हुआ, इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब सेकेंड क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके नाम को लिखा जाएगा यहां पे सिग्मा। और तीसरा है आयतनिक आवेशों का वितरण, इसको लिखेंगे हम लोग रो। अलग अलग नाम है। अब कहेंगे कि सर जी इसको पढ़ते कैसे, यहां पे सिग्मा है सर, बाकी तो नोन है। रेखीय रहेगा तो लेम्डा कहेंगे, पृष्ठीय रहेगा तो सिग्मा कहेंगे। यहाँ वॉल्यूम है यानी कि आयतनिक भागों में क्या होंगे, आवेश के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, तो इसका नाम रो होगा। ठीक है, तो तीन तरह के आवेशों के वितरण होंगे, कौन कौन, रेखीय, दूसरा है पृष्ठीय और तीसरा है आयतनिक। क्या बातें क्लियर हैं? तो आगे की तरफ बढ़िए। पहला टॉपिक है रेखीय आवेशों के वितरण का अर्थ बताइए। यानी सीधा बात है, रेखीय आवेश के वितरण की जो चर्चा हो रही है और इसी का नाम हुआ रेखीय आवेश घनत्व। इसको लिख सकते हैं हम लोग लेम्डा से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब कहिएगा कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखा जाए, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेशों का वितरण कहा जाता है। यदि आवेश फैल जाए लंबाई के अनुदिश किसी भी बॉडी पर, तो इसको बोलेंगे रेखीय आवेशों का वितरण। आज चूंकि यल मीटर लेंथ में क्यू आवेश है, तो 1 मीटर में कितना होगा, ये होगा क्यू बाई यल। इसका मतलब हुआ लेम्डा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इसको बोलेंगे। अब टर्म तो आ गया, लेकिन यहां पे जो टर्म में आया क्यू क्या है, चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यल क्या है, लेंथ है। अगर इतना बात क्लियर है तो सबसे पहला टर्म यहां से समझेंगे। इसका टर्म लिखेंगे कितना, यस आई यूनिट ऑफ लेम्डा। यानी किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय कहेंगे। तो यहां पे लेम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी लेम्डा का यस आई मात्रक। अब बताइए चार्ज को लेंथ लिखा जाएगा तो सबसे पहले यहां लिखेंगे कितना, यस आई यूनिट लिखना है, राइट। यहां कुलम लिखेंगे, कुलम सी, इधर कितना, मीटर, यानी इसको पढ़ेंगे कुलाम पर मीटर। यानी सीधा बात हुआ, वेयर क्या है कि सबसे पहले यहां क्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज है, यानी इसका मतलब होता है विद्युत आवेश। ठीक है, तो अब यहां इसके बाद कंडीशन कितना है, यल है लंबाई, अगर इसमें भी शक है तो लिख देते हैं लेंथ, इसको बोलेंगे लंबाई। यानी किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को क्या कहते हैं, रेखीय आवेशों का वितरण, या इसकी एक टर्म में क्या कहा जाएगा, रेखीय आवेशों का घनत्व। दूसरा देखिए, डायमेंशन ऑफ लेम्डा, यानी क्या, लेम्डा का यस आई मात्रक के जगह पे यहां लिखाएगा बीमा। इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, लेम्डा बराबर कितना, आवेश बटा में लंबाई, और आवेश का टर्म कितना लिखेंगे, एटी। यहां लंबाई कितना होगा, यल, यहां नाम कितना, एटी यल पे पावर माइनस। क्या बातें सही है?
तो याद रखेंगे, प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक टर्म समझने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और रेगुलर रूप से क्लासेस कर सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए, प्रत्येक टर्म को समझते हुए हर टॉपिक को, चाहे टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, अभी तो स्टार्ट हो रहा है, बहुत सफर तक, लंबे सफर तक जाना होता है 12th क्लास में, तो उस सफर को पूरा करते हुए आप इस बात का ख्याल रखें कि देखिए, अगर आपके दिमाग में बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप ऑनलाइन करते हैं, केवल ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्टडी नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, ऐसे हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, फिर भी आपको आगे की तरफ चलते जाना है। कह रहे क्या, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश, किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेशों के वितरण को रेखीय आवेशों का वितरण कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कितना लिखिएगा, लेमडा बराबर आएगा आवेश बटा में लंबाई, क्योंकि साफ साफ बात था, 1 मीटर में जो लेंथ होगा, 1 मीटर लंबाई में, एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है, ठीक है, उसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां 3 ही मीनिंग है, बस बहुत सिंपल सा। एक मीनिंग है कि सबसे पहले किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को क्या कहेंगे, रेखीय। अब दूसरा वाला तो आप समझिए, लंबाई है तो दूसरा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इसी तरीके से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाना है। अगला आया पृष्ठीय आवेश का वितरण, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसके वैल्यू को लिखते समय यहां पे लिखा जाएगा सिग्मा से। अब ये सिग्मा क्या है और सिग्मा के टर्म कैसे चलेंगे। एक किसी सतह पर, अगर मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस सतह पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सतह पे, सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कहलाएगा क्या, पृष्ठीय आवेशों का वितरण। या इसके एकांक भाग होते कितने हैं, तो सबसे पहले कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। कंडीशन सामने है, यहां पे एक कंडक्टर है, लेकिन याद रहे कंडक्टर के शेप साइज यहां डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अंदर में कितने होंगे, तो चार्ज, रख दी, यहां पे भी चार्ज रख दी, और इसके टर्म में कितना होगा, ए होगा, मीटर का स्क्वायर है, और इस पर आवेश फैलेगा कितना, प्लस क्यू, एक समान रूप से फैल गया। अब देखिए बात क्या है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सब पर सेम है, इसका अर्थ क्या है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में, ए मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, क्यू, तो आप ही बताइए 1 में कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा क्यू बाई ए, इसलिए एक तो निकाल ही दिए। अब इसका नाम बना सिग्मा, और लिखा जाएगा क्यू बाई ए। जहां पे अगर बात किया जाए कि क्यू क्या है, तो बता दिया जाए। और ऐसा कंडीशन है कि सबसे पहले क्यू क्या है, तो इस क्यू का नाम होगा, क्यू का नाम होगा कौन सा टर्म, तो सबसे पहला बात विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ए कितना होगा, तो सबसे पहले क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। कंफर्म है, अब आगे बढ़िए। अगला टर्म यहां तक आ गया, यहां कह रहे कितना, यस आई यूनिट ऑफ सिग्मा, सिग्मा का यस आई मात्रा,
सिग्मा का एसआई मात्रक क्या लिखिएगा, सिग्मा बराबर लिखेंगे आवेश बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, अब आप ही बताइए चार्ज का कितना होगा कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये सरकार की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम कितना है, वीवीआई। क्लियर है। अब सेकेंड देखिएगा, अगला टर्म कह रहा है कि यहां पे डायमेंशन ऑफ सिग्मा बताइए, डायमेंशन ऑफ सिग्मा यानी सिग्मा का बीमा, इसका वैल्यू लिखेंगे सिग्मा बराबर आवेश बटा में क्षेत्रफल। और आवेश का डायमेंशन कितना होगा, चार्ज का डायमेंशन कितना होगा 80, क्षेत्रफल का कितना होगा एल स्क्वायर, यानी सीधा सा टर्म आएगा 80 एल पे पावर -2। ठीक है, यानी तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा क्लियर कट है। कहता है लंबाई में बटेगा तो रेखीय, क्षेत्रफल में बटेगा तो पृष्ठीय, और आयतन में बटेगा तो आयतनिक। ठीक है, अब आगे के सफर को बढ़ाते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला बात, डिस्ट्रीब्यूशन 3 कंडीशन पे चलता है। कह रहा है किसी वस्तु के पृष्ठीय सतह यानी क्षेत्रफल के अनुदिश आवेशों के वितरण को पृष्ठीय आवेशों का वितरण कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एलोंग द सरफेस एरिया इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन सीधा से बात है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यह हमेशा एरिया पर होता है, क्षेत्रफल पर होता है। अब इसमें कितना होता है, तो सबसे पहला बात टर्म है कि सिग्मा बराबर होता है कितना, क्यू बटा में ए, यानी सीधा एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम कहते क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़िए। तीसरा टॉपिक है, तीसरा टर्म जो इसके बाद आए, इसका नाम बताया गया सिग्मा। ये जो आपके लाइनिंग दिख रहा है इसी का नाम क्या है, सिग्मा है। थोड़ा सा यहाँ ये से हो गया, ठीक है, तो आगे बढ़िए। तीसरा नाम आ रहा है कौन सा, अब नाम है आयतनिक आवेशों का वितरण। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर बात करें स्पेशली टू बिहार बोर्ड, तो ये 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन के रूप में रह रहा है। इस बात का ख्याल रखना होगा। और इसके सिंबल का नाम कितना है, रो है। कह रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है तो इसके लिए यहां समझेंगे। तो किसी भी सतह पर जब संपूर्ण रूप से आवेश का वितरण होता है उसको हम लोग कहते हैं कितना, आयतनिक आवेशों का वितरण। संपूर्ण रूप से होगा तब, यानी पूरी भाग में आवेश फैल जाएगा तो क्या कहा जाएगा, यानी सीधा बात है आयतन के अनुदिश आवेशों के वितरण को आयतनिक आवेशों का वितरण कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहला बात उसे हम कहेंगे आयतनिक आवेश घनत्व। इसे रो द्वारा व्यक्त करते हैं और लिखते कितना है, आवेश बटा में आयतन। इसे लिखेंगे कितना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आवेश बटा में आयतन को बोलते कितना है, तो रो। क्लियर है। अब आगे चलिए, अब इसके टर्म को एक बार समझ लेते हैं कि पहले ये होता क्या है, कैसे ये बनता है, तब इसके बाद सोचेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि इसके बाद आने वाली जो टर्में होंगी उसका नाम होगा विद्युतदर्शी। पहले इसका मीनिंग समझिए। अगर कोई शेप है और उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड भी हो और कितना, आउटर साइड भी हो, लेकिन चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो ऐसे स्थिति में जब इसके वैल्यू को लिखा जाएगा तो यहां पे कितना है, प्लस है, एक तरफ फैल गया। ठीक है, और यहां जो आवेश फैलेगा तो इसमें चार्ज का वैल्यू कितना है, क्यू है।
अब इसमें कितना है v मीटर क्यूब, यानी सीधा बात सोचिए, चूंकि v मीटर क्यूब में q चार्ज है, इसलिए एक में कितना होगा q बटा v। अब इसी टर्म को लिखेंगे रो बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जहां यानी कि वेयर q इक्वल टू विद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, v कितना होगा वॉल्यूम आयतन, ठीक है। तो अब इसका SI यूनिट और डायमेंशन निकाला जाए, तो सी रो का SI यूनिट यानी SI यूनिट ऑफ रो, तो बताया जाए कितना लिखा जाए, रो बराबर चार्ज का कितना होता है कूलम, वॉल्यूम का कितना मीटर क्यूब, यानी सीधा बात हुआ कूलम पर मीटर क्यूब। रो का बीमा लिखा जाए डायमेंशन, यानी डायमेंशन ऑफ रो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ रो बराबर होगा कितना आवेश बटा में आयतन, आवेश का टर्म AT और आयतन का कितना L पे पावर 3, कितना लिखिएगा इसको AT L पे पावर -3। तो ये था टॉपिक। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युतदर्शी, साथ ही साथ आवेशों की आवेशन की विधियां, यानी कि फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विद्युतदर्शी, साथ ही साथ कैसा आवेशन की विधियां और आवेश की हिस्ट्री, ये चार्ज कैसे आया और चार्ज शब्द की उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई, ठीक है। तो रेगुलर रूप से मिलने के लिए, रेगुलर रूप से पढ़ने के लिए आपको डाउनलोड करनी होगी कैरियर वर्ल्ड ऐप, जिस पर हम मिलते रहेंगे आपके छोटे मोटे क्वेश्चन के साथ, आपके हर सॉल्यूशन का जवाब केवल कैरियर वर्ल्ड ऐप है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सत्र में।